हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान जीके के क्वेश्चन जो कि आरएसएम, एसएसबी, जेई और पटवारी की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राज्य की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लूणक रणसर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा। तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, भीलवाड़ा को राज्य की अवरक नगरी कहा जाता है। ये जो लूणक रणसर है इसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। राजस्थान का राजकोट। अब राजकोट से क्या तात्पर्य है? राजकोट है गुजरात में पड़ता है एक जगह, ठीक है, जहाँ पर मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो लूणकसर में जो लूणकसर है वो बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर भी मूंगफली सबसे ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। इसलिए जो लूणक रणसर है इसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना था। अवरक नगरी भीलवाड़ा है। लूणक रणसर के बारे में मैंने बता दिया है आपको, मूंगफली ज़्यादा उगती है यहाँ पे। राज्य की टेक्सटाइल सिटी व राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, राज्य की जो टेक्सटाइल सिटी है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना है आपको, ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह की जो समाधि है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा संग्राम सिंह की समाधि है। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित चमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका महाराज उम्मेद सिंह प्रथम ने। महाराज उम्मेद सिंह प्रथम ने शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित चमना बावड़ी का निर्माण करवाया था। बागौर गुरुद्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाम से पता लगना चाहिए आपको बागौर कहाँ पर पड़ता है। ये बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो जब बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है तो बागौर गुरुद्वारा भी भीलवाड़ा में पड़ेगा, कॉमन सी बात है। तो भीलवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके संबंध में व्याख्या क्या है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने मार्च 1707 में अपनी दक्षिण यात्रा के समय बागौर के प्राचीन गढ़ पर 17 दिन तक ये रुके थे। उसी की स्मृति में बागौर में गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था, जिसे बागौर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, और ये भीलवाड़ा में स्थित है। 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का परिचायक बारह देवरा जहाजपुर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो बारह देवरा जहाजपुर तीर्थ स्थल ये भीलवाड़ा में है। 12वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का परिचायक है ये। यहाँ पर 12 लघु देवालय बने हैं, 12 लघु देवालय, इसलिए इसको बारह देवरा कहा जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के समीप स्थित मेनाल में किन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम जरूर याद करने हैं आपको। तो मेनाल जो जगह है ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? यहाँ पर बनास, बेड़च और मेनाल, ये 3 नदियाँ मिलती हैं। बनास, बेड़च और मेनाल कहाँ पर मिलती हैं? ये मेनाल में। मेनाल नीलकंठेश्वर महादेव, महानाल देव के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जो संगम है यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव, महानाल देव का मंदिर भी है, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। लेकिन आपको त्रिवेणी संगम जरूर याद रखना है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं मेनाल में? बनास, बेड़च और मेनाल। पूर्व में बाकरोल नाम से किस जगह को जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा उसका हमीरगढ़। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, हमीरगढ़ को बाकरोल नाम से जाना जाता था। विंध्यावली भीलवाड़ा के किस कस्बे का प्राचीन नाम है? तो बिजौलिया, जो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर, बिजौलिया इसलिए फेमस भी है। विजय सिंह पथिक जी इस कारण से फेमस हैं। तो इसको विंध्यावली नाम से जाना जाता था। विंध्यावली भीलवाड़ा, बिजौलिया का प्राचीन नाम था विंध्यावली। छावन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका भी करेक्ट आंसर भीलवाड़ा होगा। छावन माता का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है।
भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में बिजौलिया, जिसको प्राचीन टाइम में विंध्यावली भी बोला जाता था, ठीक है, यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है? मंदाकिनी मंदिर स्थित है, मंदाकिनी मंदिर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लव गार्डन किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा में। रूठी रानी का महल किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, हवा महल जयपुर को, मेहरानगढ़ जोधपुर को, धौड़ का यशोदा देवकी पट्ट भीलवाड़ा को। तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, धौड़ का यशोदा देवकी पट्ट भीलवाड़ा को रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। आपको याद रखना है संग्राम सिंह की छतरी भी यहाँ पर ही है, राणा संग्राम सिंह की छतरी भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है। ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका गंगापुर। गंगापुर में महाराजा महादजी सिंधिया की जो पत्नी थी महारानी गंगाबाई, उनकी स्मृति में निर्मित बाईसा महारानी का मंदिर है जो गंगापुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कोटडी के श्याम मंदिर, ये भीलवाड़ा में है, बिल्कुल करेक्ट है। लघु पुष्कर धानेश्वर, ये भी भीलवाड़ा में है, ये भी करेक्ट है। भांडा साहा जैन मंदिर, जो भांडा साहा के जैन मंदिर हैं ये उदयपुर में नहीं है, ये बीकानेर में है। भांडा साहा के जैन मंदिर बीकानेर में है, याद रखना है आपको, भांडा साहा के जैन मंदिर बीकानेर में है। हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में है, ये फेमस क्वेश्चन है, हरणी महादेव पूछा जाता है, ठीक है। तो हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में है। कोटडी के श्याम का मंदिर भीलवाड़ा में है। लघु पुष्कर धानेश्वर का मंदिर भीलवाड़ा में है। भांडा साहा के जैन मंदिर बीकानेर में है। निम्न में से किस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की 18 भुजा वाली मूर्ति राव बीका ने जोधपुर से यहाँ लाकर स्थापित की थी? तो करेक्ट आंसर होगा उसका नागणेची माता, ठीक है। तो नागणेची माता का जो मंदिर है वहाँ पर राव बीका ने जोधपुर से महिषासुर मर्दिनी की 18 भुजा वाली जो मूर्ति है वो लाकर स्थापित की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागणेची माता का जो मंदिर है वहाँ पर कितने भुजाओं की देवी है? 18 भुजाओं वाली। किसने की थी? ये की थी राव बीका ने, जोधपुर से लाए थे, और महिषासुर मर्दिनी के रूप में है ये यहाँ पर स्थापित। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर लाव लूणकरण बीकानेर, बिल्कुल सही है ये। नेमीनाथ जी का मंदिर भांडा साह के भाई ने करवाया था, ये भी करेक्ट है। रसिक शिरोमणि का मंदिर महाराजा जोरावर सिंह ने, ये गलत है। जो रसिक शिरोमणि का मंदिर है वो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, महाराजा सरदार सिंह ने रसिक शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। चतुर्भुज का मंदिर राजा सीसोदिनी ने, ये भी करेक्ट है। दोबारा से देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनवाया था लाव लूणकरण बीकानेर ने। नेमीनाथ जी का मंदिर बनवाया था भांडा साह जी के भाई ने। रसिक शिरोमणि का मंदिर बनवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। क्वेश्चन में गलत दे रखा है, वही हमसे पूछा था। चतुर्भुज जी का मंदिर बनवाया था राजमाता सीसोदिनी ने। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो देवी हैं चूहों की देवी, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो करणी माता का मंदिर है वो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? ये देशनोक बीकानेर में है, देशनोक बीकानेर में। तो कम से कम करणी माता के बारे में तो आपको पूरा जान के जाना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले के किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे? श्री कोलायत जी, श्री करणी जी देशनोक, मुकाम तालवा, भांडासर। तो करेक्ट आंसर है इसका श्री कोलायत जी। श्री कोलायत जी जो कि बीकानेर में है, वहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव पधारे थे। यहाँ पर एक बड़ा गुरुद्वारा भी है। निम्न में से कौन सा मंदिर बीकानेर जिले में स्थित है? श्री चिंतामणि मंदिर। जो चिंतामणि मंदिर है
वो जैसलमेर के पीले पत्थर से रथाकृति में बना हुआ है। अंता देवी का मंदिर और लालेश्वर का शिव मंदिर, ये तीनों ही मंदिर बीकानेर जिले में स्थित हैं। श्री चिंतामणि का मंदिर जो कि पीले पत्थर में बना हुआ है, लालेश्वर का शिव मंदिर, अंता देवी का मंदिर, ये तीनों मंदिर बीकानेर जिले में स्थित हैं। जो अंता देवी का मंदिर है वो ऊंट पर आरूढ़ देवी की प्रतिमा है। लालेश्वर का जो शिव मंदिर है वह महाराजा डूंगर सिंह के द्वारा निर्मित है। गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार हैं, कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणपति की ऐसी मूर्ति जहाँ पर जो गणपति हैं उनका वाहन मूषक है, चूहा है, उस पर सवार ना होकर के सिंह पर सवार गणपति की मूर्ति है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है सिंह सवार गणपति की मूर्ति कहाँ पर है, तो वो है हेरम्ब गणपति मंदिर है जो बीकानेर में है, जहाँ पर सिंह सवार गणपति जी का मंदिर है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है जिसमें दुर्लभ हेरम्ब गणपति की प्रतिमा है। इस मंदिर में स्थित मूर्तियां महाराजा अनूप सिंह ने दक्षिण में रहते समय मुसलमानों के हाथ से बचाकर यहाँ पहुंचाई थी। राती घाटी के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो राती घाटी के नाम से बीकानेर प्रसिद्ध है। बिश्नोई समुदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी की समाधि मंदिर कहाँ पर है, तो जो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो जाम्बू जी थे, जिन्होंने 20+9 29 नियम दिए थे, और इनका जो समाधि मंदिर है वो मुकाम तालवा में है। ठीक है, मुकाम तालवा। बीकानेर स्थित लालगढ़ पैलेस का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया है, तो सर स्विंटन जैकब, इनके द्वारा लालगढ़ पैलेस जो बीकानेर में है उसका डिजाइन बनाया गया है। सर सादुल म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो बीकानेर में सर सादुल म्यूजियम है जो 1976 में अस्तित्व में आया था। लालगढ़ पैलेस के सादुल निवास में ये स्थित है। करजन बाग में विक्टोरिया मेमोरियल क्लब कहाँ है, तो ये भी बीकानेर में है। करजन बाग और विक्टोरिया मेमोरियल क्लब बीकानेर में स्थित है। इस क्लब का जो उद्घाटन था वो 24 नवंबर 1902 को लॉर्ड करजन ने किया था। जूनागढ़ फोर्ट 16वीं सदी में किसने बनवाया था, तो राजा राय सिंह ने जूनागढ़ फोर्ट बनवाया था 16वीं सदी में। 1594 ईस्वी में यहाँ चंद्र महल, फूल महल, कर्ण महल हैं। जूनागढ़ दुर्ग को उसकी भव्यता के कारण जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें दोबारा देखेंगे हम। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में है, ये 16वीं सदी में बनवाया गया था, राजा राय सिंह के द्वारा बनवाया गया था 1594 ईस्वी में। यहाँ चंद्र महल, फूल महल और कर्ण महल भी थे। जूनागढ़ दुर्ग को उसकी भव्यता के कारण जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी, चिंतामणि दुर्ग किसे कहा जाता है, तो चिंतामणि दुर्ग किसे कहा जाता है, जूनागढ़ फोर्ट को, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है क्योंकि ये जमीन पर स्थित है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर किस शासक के द्वारा निर्मित कराया गया, तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा लालगढ़ पैलेस बनाया गया। इसमें अनूप संस्कृति लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय भी स्थित है। बीकानेर राज परिवार की छतरियां कहाँ स्थित हैं, तो देवी कुंड सागर, देवी कुंड सागर, यहाँ पर बीकानेर राज परिवार की छतरियां हैं। बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा बीकानेर के गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 5 नवंबर 1937 को किया था। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर है, बीकानेर में। निम्न में से कौन सा स्थल बीकानेर में है, कल्याण सागर है, गजनेर झील बिल्कुल है, हरसोला बिल्कुल है। उपरोक्त सभी तीनों जगह बीकानेर में स्थित हैं। बीकानेर स्थित किस हवेली का आकार तितली नुमा है, साथ ही इस हवेली में सारा पत्थर दुलमेरा का लगाया गया है, तो करेक्ट आंसर है इसका पूनम चंद जी कोठारी की हवेली। जो पत्थर है वो दुलमेरा का है
और इसकी जो रचना है वो तितली नुमा आकृति है इसकी, तितली नुमा। ठीक है, पूनम चंद जी कोठारी की हवेली। बाकी की जो तीनों हवेलियां हैं वो भी बीकानेर में ही है। मोहता परिवार की हवेली, सेठ चांदमल डड्डा की हवेली, श्री चुन्नीलाल जी कोठारी की हवेली, ये सब बीकानेर में ही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था तितली नुमा आकृति, जो कि पूनम जी कोठारी की है। बीकानेर स्थित निम्न में से किस हवेली पर शाहजहां कालीन मुगल इमारतों की छाप है? तो श्री भैरोदान जी कोठारी की हवेली, श्री भैरोदान जी कोठारी की हवेली, यहाँ पर शाहजहां कालीन मुगल इमारतों की छाप है। डागा परिवार की हवेली भी बीकानेर में है। रिखजी बागड़ी की हवेली बीकानेर में है। बिन्नाणी चौक की हवेलियाँ भी बीकानेर में है। ठीक है। लाखोटिया चौक की हवेलियाँ राजस्थान के किस जिले में है? तो वो बीकानेर में है। लाखोटिया चौक की हवेलियाँ बीकानेर में स्थित हैं। बीकानेर में किस स्थान पर सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा है? तो करेक्ट आंसर है इसका नाल। बीकानेर के नाल में सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा है। बीकानेर में किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है? तो जोड़बीड़, जोड़बीड़ जगह है ये जहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। कोड़म देसर, ये बीकानेर का गांव है जो राव बीका के प्राचीन निवास के लिए जाना जाता है। लूणक रणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। गजनेर में बीकानेर का पक्षी अभ्यारण्य है, इसलिए गजनेर फेमस है। निम्न में से कौन सा मंदिर बूंदी जिले में स्थित है? राजरतन बिहारी का मंदिर, गरड़िया महादेव का मंदिर। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। जो गरड़िया महादेव का मंदिर है, जो गरड़िया महादेव का मंदिर है वो बूंदी में स्थित है। बूंदी की तालेरा तहसील के डाबी गांव में चंबल नदी के किनारे पर यह मंदिर है, गरड़िया महादेव का मंदिर, बूंदी जिला। अलख सागर नाम का प्रसिद्ध कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है ये अलख सागर नाम का कुआं। राजस्थान के बीकानेर जिले में अलख सागर नाम का कुआं है। नाम फेमस है, याद रखना है। कौन सा तालाब बूंदी जिले में नहीं आता है? जैत सागर, नवल सागर, फूल सागर, उक्त को ही नहीं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केशवराय पाटन बूंदी के केशव राय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने व कब करवाया था? करेक्ट आंसर होगा इसका राजा शत्रुसाल ने 1601 ईस्वी में केशवराय पाटन बूंदी के केशव राय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। 1601 ईस्वी में राजा शत्रुसाल ने। केशवराय पाटन का मतलब है प्राचीन और पाटन। ठीक है। बीजासण माता का मंदिर बूंदी में कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं इसे, बीजासणी माता का मंदिर। बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका छारबाग। बूंदी के दिवंगत राजाओं का जो समाधि स्थल है वो छारबाग या फिर इसे केसरबाग भी कहा जाता है। ठीक है। बूंदी में स्थित जैत सागर झील का निर्माण बूंदी के अंतिम मीणा शासक जैता ने 13वीं सदी में करवाया था। जैत सागर झील का निर्माण जैता ने करवाया था, ये मीणा शासक था बूंदी में 13वीं सदी में। बाबा मीर साहब की 5 मीनार वाली दरगाह राजस्थान के किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बूंदी। बाबा मीर साहब की 5 मीनार वाली दरगाह है जो कि बूंदी में है। मोती महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बूंदी। मोती महल संग्रहालय बूंदी में स्थित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चित्तौड़गढ़ प्रमुख है किस राज्य की राजधानी रहा है? तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा है। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था? तो तुलजा भवानी का मंदिर, ये इसका जो निर्माण था वो पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिण की ओर स्थित है, तुलजा भवानी का मंदिर। मातृकुंडिया तीर्थ किस नदी के पास है? तो चंद्रभागा नदी के पास मातृकुंडिया तीर्थ है। चंद्रभागा नदी झालावाड़ झालरापाटन में भी है। किस मंदिर में लकवे के मरीजों का इलाज होता है? तो असावरी माता का मंदिर।
चित्तौड़गढ़ की भदेसर पंचायत समिति के पास निकुंभ में असावरी माता, जिसे आवरी माता भी कहा जाता है, उनका मंदिर है। यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। असावरी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में स्थित समिद्वेश्वर शिव मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में ये निर्मित मंदिर है। 11वीं सदी में मालवा के जो परमार राजा थे भोज, उनके द्वारा इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये समिद्वेश्वर शिव मंदिर, जो कि नागर शैली का है। परमार राजा भोज ने बनवाया था, मालवा के थे, 11वीं सदी में। सतबीस देवरी क्यों प्रसिद्ध है? सतबीस देवरी जैन मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 27 देवरियाँ हैं। सतबीस नाम से पता चल रहा होगा, सत और 20, 27। सांवलिया सेठ का मंदिर ये चित्तौड़गढ़ में है। श्री कृष्ण जी का मंदिर है ये। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में सांवलिया जी के विश्वविख्यात मंदिर में स्थित काले पत्थर की श्री कृष्ण की मूर्ति को भक्त सांवलिया सेठ कहते हैं। स्थानीय लोग सांवलिया जी को अफीम के देवता के रूप में पूजते हैं। सांवलिया सेठ जी को चोर उचक्के भी पूजते हैं। चोरी करने के बाद अपना हिस्सा सांवलिया सेठ जी पर चढ़ा देते हैं वो, ऐसा माना जाता है। कुंभश्याम मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो कुंभश्याम मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे मंदिर के बारे में, ठीक है। तो कुंभश्याम मंदिर महामारू शैली में है। बामनी व चंबल नदी के संगम क्षेत्र भैंसरोडगढ़ में स्थित 9 मंदिरों के समूह का क्या नाम है? तो बाड़ोली के शिव मंदिर कहा जाता है। ये चित्तौड़गढ़ में है। बामन और चंबल नदी के संगम क्षेत्र पर है ये। भैंसरोडगढ़ में 9 मंदिरों का समूह है, जिन्हें बाड़ोली के शिव मंदिर कहा जाता है। नौगजा पीर की कब्र कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौगजा पीर की कब्र है। जागीरदार सूरज सिंह सक्ताबर द्वारा निर्मित बीनोता की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में बीनोता की बावड़ी है, जो जागीरदार सूरज सिंह सक्तावत के द्वारा बनवाई गई थी। सूरज सिंह सक्तावत के द्वारा ये बनवाई गई थी बीनोता की बावड़ी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है? तो चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा स्थान नारियल के खोल की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कपासन। कपासन में नारियल के खोल की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। कपासन चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नारियल के खोल की चूड़ियाँ। चित्तौड़गढ़ का यह स्थान लकड़ी के खिलौने पर कठपुतली बनाने के लिए जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो बस्सी जगह है, बस्सी, ये लकड़ी के खिलौने पर कठपुतली बनाने के लिए जाना जाता है। राजस्थान का गौरव कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। मौर्य शासक चित्रांग ने बनवाया था। पद्मिनी का महल है। ये तीनों ऑप्शन सही थे अब तक। नौगजा का जैन मंदिर है, ये गलत है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बारे में विजय स्तंभ कितने मंजिल की इमारत है? तो विजय स्तंभ 9 मंजिल की इमारत है। चित्तौड़गढ़ का जैन कीर्ति स्तंभ किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो आदिनाथ जी को समर्पित है चित्तौड़गढ़ का जैन मंदिर। याद रखना है, पूछा जा सकता है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश। चूलिया प्रपात कहाँ पर है? ये चंबल पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 60 फीट ऊंचा है चूलिया जलप्रपात। ओरई व बामनी नदियों के उद्गम पर कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। ओरई व बामनी नदियों के उद्गम पर। आकोला ग्राम किस नदी पर स्थित है? आकोला ग्राम बेड़च नदी पर स्थित है। आकोला ग्राम बेड़च नदी पर स्थित है। मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोष चिन्ह के समान मंदिर कौन से हैं? तो चित्तौड़ का कुंभश्याम मंदिर व कालका माता का मंदिर। ये मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोष चिन्ह के समान मंदिर हैं। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर 713 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब कालका माता के मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था पहले। निम्न में से कौन सी हवेली चूरू जिले में स्थित है? कोठारी हवेली,
कन्हैयालाल बागला की हवेली, खेमका व पार्कों की हवेलियाँ, ये सब चूरू जिले में है। ठीक है। निम्न में से कौन सा मंदिर अपनी बेजोड़ कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? तो सागर सिंधी मंदिर, ये अपनी बेजोड़ कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। सेठानी का जोहड़ा नामक प्राकृतिक सुरम्य स्थल कहाँ पर है? तो चूरू में है। सेठानी का जोहड़ा ये चूरू में स्थित है। ठीक है। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो चूरू में ही नाहटा संग्रहालय स्थित है। निम्न तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। काले हिरणों के लिए अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, दूर दूर तक रेत के टीलों से आच्छादित, तो ऐसा जिला है चूरू। ठीक है। चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य है जो काले हिरणों के लिए है, हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है चूरू, सबसे कम वन क्षेत्र है यहाँ पर, और दूर दूर तक रेत के टीले हैं। सालासर में, जो कि चूरू में स्थित है, वहाँ पर किस भगवान की पूजा होती है? हनुमान जी की। चूरू का तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों की प्राकृतिक शरण स्थली है वो तालछापर अभ्यारण्य। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो सुजानगढ़ में वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट ने 1994 में चूरू स्थित सुजानगढ़ में 75 फीट ऊंचे भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। चूरू में किस स्थान पर सिख गुरुओं गुरु नानक देव एवं गुरु गोविंद सिंह ने आगमन किया था? करेक्ट आंसर है सहावा। सहावा में गुरु गोविंद सिंह में गुरु नानक देव ने आगमन किया था और सहावा गुरुद्वारे का निर्माण किया गया यहाँ पर। बीघाजी का स्मारक कहाँ स्थित है? तो बीघाजी का स्मारक स्थित है चूरू में। निम्न में से कौन सा मंदिर दौसा जिले में स्थित है? तो आंतरी के नाथ चतुर्भुज नाथ, ये जो मंदिर है दौसा में स्थित है। आंतरी के नाथ चतुर्भुज नाथ दौसा जिले में स्थित है। यह बामनवास लालसोट के रिवाली गांव में है। दीप सिंह कुम्भाड़ी और दौलत सिंह कुम्भाड़ी द्वारा निर्मित यह बावड़ी एक गुप्त सुरंग द्वारा भांडारेज के गढ़ से जुड़ी हुई है। तो वो है मांगरेज की बड़ी बावड़ी। जो मांगरेज की बड़ी बावड़ी है वो दीप सिंह कुम्भाड़ी व दौलत सिंह कुम्भाड़ी द्वारा निर्मित है और एक सुरंग द्वारा भांडारेज के गढ़ से जुड़ी हुई है। यह 5 मंजिली विशाल बावड़ी है। संत दादू के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा में कहाँ पर है? तो गेटोलाब नामक जगह पर है ये। संत दादू के शिष्य थे सुंदरदास, उनका ये स्मारक है गेटोलाब में। दौसा नगर को देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है ये दौसा नगर। निकुंभ क्षत्रिय राजा चंद्र द्वारा निर्मित हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दौसा के बांदीकुई के निकट आवानेरी में हर्षद माता का मंदिर है। आवानेरी में ही बावड़ी भी स्थित है, वो भी फेमस है। निम्न में से कौन से स्थल दौसा जिले से संबंधित हैं? गीजगढ़ का किला बिल्कुल सही है। हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह ये भी सही है। नई का नाथ तीर्थ ये भी सही है। तीनों जो स्थल हैं वो दौसा जिले में हैं। 6 खंभों की बंजारों की छतरियाँ कहाँ पर हैं? तो दौसा में ही 6 खंभों की बंजारों की छतरियाँ हैं। बाणगंगा, मोरेल व सनमान किस जिले की मुख्य नदियाँ हैं? दौसा की मुख्य नदियाँ हैं बाणगंगा, मोरेल और सनमान। दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माधव सागर, कालखो सागर, सेंथल सागर और कोई नहीं, तो कालखो सागर ये दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। ये बाणगंगा नदी का पानी इसमें आता है। आवानेरी दौसा स्थित हर्षद माता का मंदिर किस काल का है? तो प्रतिहार कालीन मंदिर है आवानेरी दौसा में जो हर्षद माता का मंदिर है। राजस्थान का सबसे लंबा कच्चा बांध कौन सा है? तो अंगाई बांध। अंगाई बांध ये पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में है। यह कच्चा बांध है। ठीक है। औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य 1658 में उत्तराधिकार के लिए लड़े गए धौलपुर के प्रसिद्ध सामूगढ़ के युद्ध की युद्ध स्थली को किस नाम से जाना जाता है? तो राका चबूतरा, राका चबूतरा के नाम से जाना जाता है। सामूगढ़ नामक जगह पर हुआ था धौलपुर में। औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य 1658 में युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब विजयी रहा था, जिसे राका चबूतरा के नाम से जाना जाता है। हुन होकार तोप किसने बनवाई थी? तो ये महाराजा कीरत सिंह ने बनवाई थी हुन होकार तोप। सिंह मुखाकृति में अष्ट धातु की इस तोप का वजन 1400 मन है और 19 फीट लंबी है। ये 19 फीट लंबी है और 1400 मन इस तोप का वजन है। हुन होकार नाम की है ये अष्ट धातु की। दमोह जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये धौलपुर में है। सर मथुरा कस्बे से 28 किलोमीटर दूर है। बाड़ी कस्बे से 33 किलोमीटर दूर। सोने के गुर्जा के पास स्थित यह प्राकृतिक जलप्रपात अनुपम है। क्या नाम है इसका? दमोह जलप्रपात, धौलपुर में है ये। ठीक है।
महाराजा उदयभान सिंह द्वारा किंग जॉर्ज पंचम की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में सन 1935 में बनवाया गया जुबली हॉल राजस्थान के किस जिले में है? तो धौलपुर में है जुबली हॉल। जॉर्ज पंचम की स्मृति में बनवाया गया था महाराजा उदयभान सिंह के द्वारा। निम्न में से कौन सा मंदिर धौलपुर जिले में है? महाकालेश्वर मंदिर है बिल्कुल, राधा बिहारी मंदिर भी है, सैपऊ महादेव का मंदिर है, फेमस है सैपऊ महादेव मंदिर। जो सैपऊ महादेव मंदिर है पार्वती नदी के किनारे सैपऊ कस्बे के पास स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर धौलपुर के पास सरमथुरा कस्बे में स्थित है। राधा बिहारी मंदिर, यह मंदिर ताजमहल की तरह की बारीक नक्काशी धौलपुर के लाल स्टोन पर की गई है राधा बिहारी मंदिर में। भारत का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर किस जिले में है? तो वो धौलपुर में है। बाबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर में। निम्न में से किस स्थल पर सन 1803 में दौलत राव सिंधिया को लॉर्ड लेक ने हराकर उसकी हत्या कर दी थी? लासवाड़ी नामक जगह पर धौलपुर में। दमोह जलप्रपात व मुगल बाग भी है। तालाब ए शाही झील किस जिले में है? धौलपुर में है। 1622 में इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सुलह खां खान ने करवाया था। तालाब ए शाही झील धौलपुर। धौलपुर मिलिट्री स्कूल की स्थापना 16 जुलाई 1962 को हुई थी। राजस्थान में एकमात्र नैरो गेज ट्रेन कहाँ पे कब चालू हुई थी? धौलपुर में 1908 में चालू हुई थी। ये एकमात्र नैरो गेज ट्रेन है ये। धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है? तो मचकुंड धौलपुर, जिसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। मचकुंड धौलपुर में है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है गंधमादन पर्वत पर। यहाँ सिखों के अंतिम 10वें धर्मगुरु गोविंद सिंह 1662 में ग्वालियर से आते समय ठहरे थे। गजरा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये धौलपुर में है गजरा का मकबरा। धौलपुर शहर के नृसिंह बाग में स्थित है। इसे धौलपुर रियासत के राजा भगवंत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की याद में बनवाया था। गजरा का मकबरा धौलपुर। केला बावड़ी कहाँ स्थित है? तो केला बावड़ी डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह द्वितीय की पटरानी उम्मेद कुंवरी द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? रामचंद्र जी का मंदिर है, जो कि डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह द्वितीय की पटरानी उम्मेद कुंवरी द्वारा बनवाया गया था। ये केला बावड़ी डूंगरपुर में है। डूंगरपुर स्थित डेसा गांव की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी माणक ने डूंगरपुर स्थित डेसा गांव की बावड़ी का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? पुंजेला, पटेला, लाड़ीसर, ये तीनों झील डूंगरपुर में है। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो प्रेमल देवी ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जो डूंगरपुर की बावड़ी है नौलखा बावड़ी, वो प्रेमल देवी ने बनवाई थी। डूंगरपुर में बेणेश्वर का शिवालय किसने बनवाया था? तो महारावल आसकरण ने बेणेश्वर का शिवालय बनवाया था। बेणेश्वर प्रसिद्ध जगह है डूंगरपुर की। डूंगरपुर में आसकरण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर है? तो सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम पर स्थित है बेणेश्वर का मंदिर। आदिवासियों का मुक्ति धाम मायस्थल कहाँ पर है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर में आदिवासियों का मेला, आदिवासियों का मुक्ति धाम। गैब सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल गोपीनाथ ने। महारावल गोपीनाथ ने गैब सागर झील का निर्माण करवाया था। निम्न में से धौलपुर में स्थित दर्शनीय स्थल हैं खानपुर महल, शेरगढ़ का किला, केसरबाग पैलेस, ये सभी धौलपुर में स्थित दर्शनीय स्थल हैं। नागफेंजी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है नागफेंजी मंदिर। ये पार्श्वनाथ व धर्मेंद्र की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर पद्मावती, पार्श्वनाथ और धर्मेंद्र की मूर्तियाँ हैं। नागफेंजी मंदिर डूंगरपुर। डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो सोम, माही और जाखम, मेनली सोम नदी के तट पर है इनमें से। देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो सोम नदी के तट पर है देव सोमनाथ का मंदिर। संत मावजी का मंदिर, यह क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। संत मावजी का मंदिर स्थित है सावला में संत मावजी का मंदिर स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल गलियाकोट कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में माही नदी के तट पर है। डूंगरपुर में माही नदी के तट पर गलियाकोट का उर्स लगता है। यहाँ पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है ये। प्राचीन सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित शिला माता का स्थान, जिसे मुस्लिम संप्रदाय के अनुयायी शिला पीर भी कहते हैं, किस जिले में है? तो वो हनुमानगढ़ जिले में है। प्राचीन सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था जिसे शिला माता स्थान है। शिला माता
शिला पीर भी कहते हैं उसे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, हनुमानगढ़ में है ये। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा एवं 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल किस संग्रहालय में स्थित है? तो संगरिया संग्रहालय, ये हनुमानगढ़ में है, संगरिया संग्रहालय। यहाँ पर जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की भव्य प्रतिमा है और 5 फीट ऊंचा पीतल का कमंडल है, संगरिया संग्रहालय, हनुमानगढ़। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में किस किले के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा? तो ये भटनेर के किला के लिए लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, तैमूर लंग ने तुजुक ए तैमूरी में। प्राचीन सभ्यता स्थल रंग महल, बड़ोपल व करणपुरा राजस्थान के किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ में है ये, रंग महल, बड़ोपल और करणपुरा। कालीबंगा संग्रहालय क्यों प्रसिद्ध है? सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष हैं यहाँ पर। जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य था वो बीबी लाल और बी के थापर ने किया था। बीबी लाल और बी के थापर ने जो कालीबंगा संग्रहालय है वहाँ पर सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष है, इसलिए वो फेमस है। ये हनुमानगढ़ में है। सुख सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में है, सुख सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया था? तो बीकानेर के महाराजा थे राम सिंह, जिन्होंने हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप जितना वीडियो को देखेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना आपको और अच्छा लगेगा। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि ज़्यादा व्यूज़ होते हैं तो ही लोग देखना पसंद करते हैं।